18वीं और 19वीं शताब्दी में अफ्रीका के सबसे उल्लेखनीय प्रांतों में से एक दाहोमी के दायरे में हुई स्पष्ट घटनाओं से प्रेरित एक सत्यापन योग्य पौराणिक कथा द लेडी रूलर एगोजी की हड़ताली कहानी है, जो चैंपियन की सभी महिला इकाई है जिन्होंने 1800 के दशक के दौरान दाहोमी के अफ्रीकी क्षेत्र की रक्षा की थी, जिसमें क्षमताओं और जंगलीपन की रक्षा की गई थी, जैसा कि दुनिया ने किसी भी बिंदु पर देखा है। स्पष्ट अवसरों से प्रेरित होकर लेडी लॉर्ड जनरल नानिस्का, ऑस्कर रजिस्टर ट्रेडमार्क सिंबल विक्टर वियोला डेविस की ईमानदारी से अविश्वसनीय यात्रा का अनुसरण करती है, क्योंकि वह स्वयंसेवकों की आने वाली उम्र को तैयार करती है और उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए पत्थर की तरह तैयार नहीं होने वाली लड़ाई के लिए तैयार करती है। उनकी जीवन शैली दाहोमी के पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में कुछ चीजें लड़ने लायक है। 1823 में 6 जनरल द लेडी रूलर एगोजी की हड़ताली कहानी है, जो चैंपियन की सभी महिला इकाई है जिन्होंने 1800 के दशक के दौरान दाहोमी के अफ्रीकी दायरे की क्षमताओं और जंगलीपन की रक्षा की, जो दुनिया के किसी भी बिंदु पर किसी भी चीज की तरह नहीं है। देखा गया स्पष्ट अवसरों से प्रेरित होकर लेडी लॉर्ड जनरल नानिस्का, ऑस्कर रजिस्टर ट्रेडमार्क सिंबल विक्टर वियोला डेविस की ईमानदारी से अविश्वसनीय यात्रा का अनुसरण करती है, क्योंकि वह स्वयंसेवकों की आने वाली उम्र को तैयार करती है और उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए पत्थर की तरह तैयार नहीं होने वाली लड़ाई के लिए तैयार करती है। उनकी जीवन शैली पश्चिम अफ्रीका के दाहोमी ननिस्का के क्षेत्र में कुछ चीजें लड़ने लायक हैं। सभी महिला चैंपियनों की सभा की प्रमुख एगोजी दाहोमियन महिलाओं को मुक्त करती है, जिन्हें ओयो डोमेन से गुलाम मालिकों द्वारा छीन लिया गया था। यह ओयो के साथ पूर्ण पैमाने पर लड़ाई की योजना बनाने के लिए दाहोमी के शासक घेजो को उकसाता है। ननिस्का क्षेत्र की रक्षा के लिए एगोजी में शामिल होने के लिए नायकों की एक और उम्र तैयार करना शुरू कर देता है। इन लड़ाकों में नवी एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली युवती है, जिसे उसके पिता ने शासक को पेश किया था, जो विवाहित पुरुषों से इनकार करने के बाद उसे हरा सकता था। नावी इजोगी एक अनुभवी एगोजी के साथ दोस्ती कर लेता है। वह इसी तरह नानिस्का को पता चलता है कि उसे ले जाया गया है और उसके बाएं कंधे पर एक त्वचा रंजकता दिखाती है। सुंदर नानिस्का पुर्तगाली दास व्यापारी सेंटो फेरेरा द्वारा चलाए गए और आधेड़ा होमियन मलिक द्वारा शामिल किए गए ओयो के साथ मिलीभगत के हिस्से के रूप में दिखाई दिए। ब्रॉड ओबा एडे द्वारा नवी मलिक का अनुभव करता है, जबकि अंतिम विकल्प धुलाई है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। निर्विवाद अगोजी में बदलने की तैयारी से आगे बढ़ने के तुरंत बाद नावी मलिक के साथ बात करने के लिए चुपके से निकल जाता है और पता चलता है कि ओयो हमला करना चाहता है। वह इसकी सूचना ननिस्का को देती है, जो उसे उसके जंगलीपन के लिए बैरिकेड करता है। नानिस्का को पता चलता है कि बचपन में उसे ओबा ने पकड़ लिया था, उसके साथ मारपीट की और उसे गर्भवती कर दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद नानिस्का ने उसके साथ संबंध तोड़ने से पहले उसके बाएं कंधे में एक शार्क का दांत लगाया। नानिस्का दांत निकालने में नावी की मदद करती है, यह पुष्टि करते हुए कि वह उसकी प्राकृतिक छोटी लड़की है। नानिस्का ओयो पर हमले में अगोजी को ड्राइव करती है। हमला प्रभावी है, लेकिन ओबा भाग जाता है और नावी और इजोगी पकड़े जाते हैं। पकड़े गए एगोजी में से एक भाग जाता है
और दूसरों की नियति के बारे में नानिस्का को रिपोर्ट करता है। घेजो नानिस्का को लेडी शासक, उसके साथी और दाहोमी के प्रशासन में समकक्ष की उपाधि देने के लिए तैयार हो जाता है, फिर भी बंधक एगोजी के लिए एक बचाव मिशन को मंजूरी नहीं देगा। इस बीच प्रस्थान के प्रयास में इजोगी की मौत हो जाती है और मलिक उसकी रक्षा के लिए नवी को खरीद लेता है। नानिस्का अनुरोधों को चुनौती देता है और बंधकों को बचाने के लिए समान सेनानियों के जमावड़े के साथ निकल जाता है। अव्यवस्था नावी को दूर जाने और नानिस्का में फिर से शामिल होने की अनुमति देती है। मलिक कुछ अलग दासों को मुक्त करता है जो फरेरा का दम घुटते हैं और नानिस्का एक ही लड़ाई में ओबा को मार देता है। विजी एगोजी दाहोमी लौटता है, जहां घेजो गुप्त रूप से और क्षण भर के लिए नानिस्का को उसकी अवहेलना करने के लिए फटकार लगाता है, इससे पहले कि वह उसे लेडी लॉर्ड सौंपे। मस्ती के बाद नानिस्का और नवी चुपके से अपने पारिवारिक रिश्ते को पहचानते हैं।